अब देखे सलमान शहबाज, उसे रिलीफ मिल गया। 4 साल तो पाकिस्तान की याद नहीं आई, अब पाकिस्तान का बेटा है वो। यही तो बाप है ना, यही तो बात है कि बाप के होते सिलेंडर किया ना, वो जो पहले बाप था उसके होते सिलेंडर करते, पता चलता। लीडर को गोलियां लगती, उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो एक लटेरे जो मुल्क को लोग खा गए हैं, उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इस इदारों को। अगर मैं उनका नाम ले लूंगा तो तौहीनें लग जाएगी। गरमीत राजा कोऑर्डिनेटर ने तौहीन कर दी इस अदारे की। उठा लो, कपड़े उतार दो। ये मियाँ साहब आ रहे हैं, माशाल्लाह आए हैं, हम उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे। मेरे कप्तान ने कहा ना कि आपका इस्तकबाल नून लीग के टैगर नहीं करेंगे, पीटीआई के टैगर करेंगे। हम उनका इस्तकबाल करेंगे। कैसे करेंगे इस्तकबाल? इंशाल्लाह उसको ठीक करेंगे आते ही। हाँ, आते ठीक करके वो इस स्टेज के ऊपर लटा के अडयाला जेल में लेके जाएंगे हम इंशाल्लाह। सबसे पहले मुझे अफसोस है उस मीडिया से जो लिफाफा मीडिया थी। हमारे दौर में ये जगह जगह पे एक आलू छोले बेचने वाले के पास चले जाते थे कि महंगाई के बारे में क्या हिसाब है। कभी स्टोर के फल बेचने वाले के पास चले गए, डूब के मर जाए वो इम्पोर्टेंट मीडिया। इम्पोर्टेंट मीडिया भी हमारे मुल्क में, लिफाफा मीडिया भी हमारे मुल्क में। अब क्यों नहीं निकल रहे? अब जिस इंसान को 2000 बिल आता उसको 22,000 बिल आ रहा है। जो इंसान 22,000 रुपया सैलरी ले रहा है, ठीक है, उसके 2 बच्चे लगा ले, 2 बच्चे हैं, वो एजुकेशन कर रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? 22,000 में 22,000 बिल देगा, किराए के घर में अगर रह रहा हो किराया देगा, क्या करेगा? घर का राशन लेगा, वो फिर कत्ल करेगा, चोरियां करेगा, डकैतियां करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। जो रैली के शुरा है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है जो तंदूर पे रोटियां लगाते हैं, लेकिन इनकी स्टोरी क्या है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तंदूर पे रोटियां लगाने वाली ये स्टोरी अपने मुंह जरा खुद ही बताएं। देखिए जी, आपके जैसे भाइयों का प्यार मिला है मुझे, तकरीबन 25-30 इंटरव्यू हैं मेरे इससे होटल पे, मेरे तंदूर पे ही। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक अदना सा छोटा सा कारकुन हूँ, ठीक है। ये मेरी सारी टीम है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई है। यूसी 240 से मेरा तल्लक है, पीपी 170 मलक ज़हीरबाज खोकर साहब का मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ यूसी 240 से। और जो पटवारी कहते हैं कि तब्दीली क्या है, कभी आपने नीचे से कभी ऊपर किसी को लेकर आए हैं? ये तब्दीली है कि आम इंसान जो एक तंदूर पे रोटियां लगाता है, एक होटल वाला चीफ कोऑर्डिनेटर है उस यूसी का, जिस यूसी का तकरीबन 70 वोट है, 70% वोट है, जिस यूसी में तकरीबन 70,000 प्लस वोट है उस यूसी में, उस यूसी का मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम वो अपने लीडर के सिपाही हैं, अपने कप्तान के सिपाही हैं। इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को बताएंगे कि हम आपको नहीं मानते, क्योंकि आपने जो आपने करतूतें दिखाई हैं। हमारे लीडर को गोलियां मरवाई आपने, ठीक है, हमारे लीडर के साथ क्या क्या नहीं किया, हमारे कारकुनों के साथ क्या क्या नहीं किया। हम पे शेल बरसाए गए, हमें डंडे मारे गए, हमें घरों से उठाया गया, हमें हमारे ऊपर हम कपड़े क्या, हमारा तो इन्होंने जीना हराम कर दिया था। हमारे घरों में छापे मारते थे, हमें रहने नहीं देते, हमारी फैमिलियों को ठंड किया जाता था। इस इम्पोर्टेंट हुकूमत का अब टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। महंगाई कहते हैं कमर तोड़ के रख दी है। आप एक मिडिल क्लास से ही हैं, आप ही से ये सवाल ज़्यादा अच्छा कौन बता सकेगा। पहले आप घर का राशन कैसे मैनेज कर रहे थे जब खान साहब थे, और जब से अब ये हुकूमत आई है तो अब घर का राशन आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सबसे पहले मुझे अफसोस है उस मीडिया से जो लिफाफा मीडिया थी। हमारे दौर में ये जगह जगह पे एक आलू छोले बेचने वाले के पास चले जाते थे कि महंगाई के बारे में क्या हिसाब है। कभी स्टोर के फल बेचने वाले के पास चले गए, डूब के मर जाए वो इम्पोर्टेंट मीडिया। इम्पोर्टेंट मीडिया भी हमारे मुल्क में, लिफाफा मीडिया भी हमारे मुल्क में। अब क्यों नहीं निकल रहे? अब जिस इंसान को 2000 बिल आता उसको 22,000 बिल आ रहा है। जो इंसान 22,000 रुपया सैलरी ले रहा है, ठीक है, उसके 2 बच्चे लगा ले, 2 बच्चे हैं, वो एजुकेशन कर रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? 22,000 में 22,000 बिल देगा, किराए के घर में अगर रह रहा हो किराया देगा, क्या करेगा? घर का राशन लेगा, वो फिर कत्ल करेगा, चोरियां करेगा, डकैतियां करेगा। चोर नहीं होता, चोर को हम खुद चोर बनाते हैं। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में जितनी डकैतियां हो रही हैं, जितनी वारदातें हो रही हैं, मैं उन जो चोर हैं उन्हें नहीं चोर कहूँगा, इन्हें चोर कहूँगा जो मुल्क खा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उन्हें मजबूर कर दिया है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। वो कुछ भी करेंगे, उन्हें तो परवाह नहीं है। वो कह रहे हैं महंगाई हर तरफ हो रही है, आप अपनी आमदनी पर हैं। सर मुल्क दिवालिया हो रहा है ना, उन्हें परवाह है ही नहीं। वो तो आए अपने रिलीफ के लिए थे, रिलीफ लेना तो उन्होंने रिलीफ ले लिया, डूब के मर जाए हमारे अदारे सब। शर्म आनी चाहिए उन अदारों को।
जिन्होंने इन्हें रिलीफ दी है। एक लीडर को गोलियां लगती, उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता, तो एक लुटेरे जो मुल्क को खा गए हैं उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इस इदारों को। अगर मैं उनका नाम ले लूंगा तो तौहीनें लग जाएगी। गरमीत राजा कोऑर्डिनेटर ने तौहीन कर दी इस अदारे की। उठा लो, कपड़े उतार दो। अब हमारी हुकूमत आएगी, फिर पीछे से नहीं आगे से कपड़े उठेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, मुफ्ता इस्माइल साहब इसहाक डार पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इसहाक डार मुफ्ता पे इल्ज़ाम लगाते हैं, महंगाई खड़ी करने में जिम्मेदार कौन है आखिर? वो ये इम्पोर्टर सारी हुकूमत सारे के सारे ही हैं, इनसे मुल्क चल नहीं रहा। सारे तो आए हैं लटेरे। महंगाई इनसे क्या कंट्रोल होगी? जेबें भर रहे हैं अपनी, इनसे महंगाई कंट्रोल होगी? अब देखे सुलेमान शहबाज, उसे रिलीफ मिल गया। 4 साल तो पाकिस्तान की याद नहीं आई, अब पाकिस्तान का बेटा है वो। अभी वो आगे कह रहे हैं मैंने पुलिस के आगे खुद को सिलेंडर कर दिया, तो क्या वजह 3 साल पहले वो क्यों नहीं आए, भाग क्यों गए थे फिर? यही तो बाप है ना, यही तो बात है कि बाप के होते सिलेंडर किया ना। वो जो पहले बाप था उसके होते सिलेंडर करते, पता चलता। नैक तरमीम आप देखें, चोरी तो चोरी होती, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। खान साहब कहते नहीं है बकरी चोर, भैंस चोर, मोटरसाइकिल चोर, उन्हें अंदर है, वो 20-20 साल सजा भुगत रहे हैं। जो अरबों खरबों खा गए हैं उन्हें को पूछता नहीं, उन्हें रिलीफ दिए जा रहे हैं जी। 50 करोड़ से ज़्यादा अगर कोई चोरी करेगा तो उसे नैब पूछ सकती है। फिर नैब बंद कर दो, अदालतें बंद कर दो, थाने बंद कर दो, खुली छुट्टी दे दो हर किसी को। सलमान शहबाज तो आ गए हैं, उनके पीछे पीछे मियाँ साहब भी आ रहे हैं। जनवरी के दूसरे हफ्ते में खबरें आ रही हैं कि मियाँ साहब भी आ रहे हैं। जी मियाँ साहब आ रहे हैं, माशाल्लाह आए हैं, हम उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे। मेरे कप्तान ने कहा ना कि आपका इस्तकबाल नून लीग के टैगर नहीं करेंगे, पीटीआई के टैगर करेंगे। हम उनका इस्तकबाल करेंगे। कैसे करेंगे इस्तकबाल? इंशाल्लाह उसको ठीक करेंगे आते ही। हाँ, आते ठीक करके वो इस स्टेज के ऊपर लटा के अडयाला जेल में लेके जाएंगे हम इंशाल्लाह। आए तो सही। ये दिल की बातें हैं जी जो यहाँ पर कप्तान के टाइगर्स हैं वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बड़े वैलिड एक सवालात हैं वो उठा दिए कि तब मीडिया जो है छोटे छोटे बंदों के पास लेके जाता था माइक। महंगाई की सूरत हाल क्या है, अब जबकि डबल ट्रिपल हो गई है महंगाई, तो अब वो मीडिया कहाँ गुम है? ये छोटे छोटे आम पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो इनकी मेंटालिटी है वो शऊर जो है, वो कप्तान हमेशा कहता था मैं अपनी कौम को शऊर देना चाहता हूँ। देख के लगता है वाकई कि अब शऊर आ चुका है। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान। मियाँ साहब आ रहे हैं, माशाल्लाह आए हैं, हम उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे। मेरे कप्तान ने कहा ना कि आपका इस्तकबाल नून लीग के टैगर नहीं करेंगे, पीटीआई के टैगर करेंगे। हम उनका इस्तकबाल करेंगे। कैसे करेंगे इस्तकबाल? इंशाल्लाह उसको ठीक करेंगे आते ही। हाँ, आते ठीक करके वो इस स्टेज के ऊपर लटा के अडयाला जेल में लेके जाएंगे हम इंशाल्लाह।